गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8 के संस्कृत का दूसरा पाठ पढ़ेंगे। इसका नाम है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, अर्थात बिल को बोलते हुए या गुफा को बोलते हुए मैंने कभी नहीं सुना। पाठ शुरू करने से पहले हम इसके शब्दार्थ को अच्छे से याद कर लेंगे ताकि इसके कठिन शब्दों का पता चल जाए और पाठ अच्छे से समझ में आ जाए। हमारा यह पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तीसरे भाग, जिसका नाम है काकोलिकम, उस तृतीय तंत्र से ये पाठ लिया गया है। ध्यान दें कि पंचतंत्र एक पुस्तक है जिसके लेखक विष्णु शर्मा जी है। इसमें 5 खंड है जिन्हें तंत्र कहा गया है और पंचतंत्र की कहानियों में मुख्यतः इनके पात्र पशु पक्षी लिए गए हैं। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। कस्मिंश्चित् वने खरंखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। किसी वन में खरंखर नाम का एक सिंह अर्थात एक शेर निवास करता था। सः कदाचित् इतस्तः परिभ्रमण क्षुधार्थः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। वो किसी दिन भूख से व्याकुल होकर इधर उधर भटका, परंतु उसे कहीं भी आहार यानी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। ततः सूर्यास्त समय एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिंतयत्। फिर सूर्यास्त के समय पर उसने एक बड़ी सी गुफा को देखकर उसने सोचा, नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, अर्थात निश्चय ही इस गुफा में रात्रि में कोई न कोई जीव आता होगा। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति, इसलिए मैं यहीं इसी गुफा में छुपकर बैठ जाता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नाम श्रृंगालः समागच्छत्, अर्थात इसी दौरान गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का एक सियार वहाँ पर पहुँचा। स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपदपद्धतिः गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता, अर्थात जैसे ही उसने देखा शेर के पैरों के निशान गुफा के अंदर प्रवेश करते हुए तो दिखाई दिए, परंतु गुफा से बाहर आते हुए शेर के पैरों के निशान नहीं दिखाई दिए। श्रृंगालः अचिंतयत्, अर्थात सियार ने सोचा, अहो विनष्टोषु अस्मि, अरे अब मेरी मृत्यु निश्चित है। नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्तीति तर्कयामि, निश्चय ही इस बिल में अर्थात इस गुफा में अवश्य ही शेर बैठा हुआ है, ऐसा मैं सोचता हूँ। तत् किम करवाणि, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। एवं विचिन्तय दूरस्थ रवम कर्तुमारब्ध, अर्थात ऐसा सोचकर उसने अर्थात सियार ने दूर से ही आवाज़ लगानी आरंभ कर दी। भोबिल भोबिल, अर्थात हे गुफा किम न स्मर, क्या तुझे याद नहीं है। यन्मया तव्या सह समयः कर्तु अस्ति यत्, अर्थात तुमने मेरे साथ समझौता किया था, अर्थात तूने मेरे साथ समझौता किया था कि यत् यदाहं बाह्यत प्रत्यागमिष्यामि, कि जब मैं बाहर से लौट कर आऊँगा तो तदा त्वं माम आकाशसि, तो तू मुझे पुकारोगी, अर्थात यदि त्वं माम, अर्थात हे गुफा यदि तू मुझे त्वं माम न आह्वयसि तैर अहम द्वितीय बिलम यास्यामि इति, अर्थात हे गुफा यदि तू मुझे नहीं पुकारोगी तो मैं किसी दूसरे बिल में चला जाऊंगा।
ऐसा सियार ने कहा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिन्तयत्। अब ये बात सुनकर शेर ने सोचा, नूनमेषा गुहा स्वामिनः सदा संवहन करोति, अर्थात निश्चय ही यह गुफा अपने स्वामी का नाम लेकर पुकारती है। परंतु मद्भयात् न किंचित वदति, परंतु शायद ये मेरे डर के कारण कुछ नहीं बोल रही है। अथवा सांधिनो उच्यते, अथवा सही कहा गया है। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपुच्छ दिको भवेत्, अर्थात जिसके मन में भय समा गया हो, अर्थात डर समा गया हो, उसके हाथ पैरों की क्रियाएं काम नहीं करती है, ना ही उसकी वाणी निकलती है, और उसके शरीर का वेपतुह का मतलब होता है, अर्थात उसके शरीर का कंपन बढ़ जाता है। तद हम अस्य आह्वानम करोमि, तो फिर मैं ही इसको पुकारता हूँ। एवं सह बीले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, इस प्रकार वो गुफा में प्रवेश करेगा और वो मेरा भोजन बन जाएगा। यहाँ सियार ने अपनी जान बचाने के लिए जो चालाकी भरी बातें की, शेर उसकी बातों को सच मान बैठा और उसने यह मान लिया कि गुफा वास्तव में आवाज़ करके अपने स्वामी को बुलाती होगी। इत्थम विचार्य सिंहः सहसा श्रृंगालस्य आह्वान अकरोत्। तो ऐसा सोचकर शेर ने अचानक सियार को पुकारना आरंभ कर दिया। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्च श्रृंगालम आह्वयत्। क्या बोल रहे हैं ये कि अर्थात शेर की उच्च गर्जन के द्वारा गुफा में जो प्रतिध्वनि उत्पन्न हुई, वो ध्वनि सियार का नाम लेकर पुकारने लगी। अनेन अन्येपि पशवः भयभीताः अभवन्। तो इस ध्वनि के द्वारा दूसरे जानवर भयभीत हो गए, यानी डर गए। श्रृंगालो अपि ततः दूरं पलायमानः इमं पठत्, अर्थात सियार ने भी दूर भागते हुए ये श्लोक पढ़ा। अनागतम यह कुरुते स शोभते स शोच्यते यो न कर्तव्य आगतम, अर्थात आई हुई विपत्ति के बारे में जो सोच समझकर कार्य करता है वही शोभा पाता है, जो बिना सोचे समझे कार्य करता है उसे दुख प्राप्त होता है। वन्यत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, अर्थात इस वन में रहते हुए मैं जरा अर्थात मैं बूढ़ा हो गया हूँ, परंतु गुफा को बोलते हुए मैंने कभी नहीं सुना। तो ये था कक्षा 8 के संस्कृत का दूसरा पाठ, बिलस्य वाणी न कदापि में श्रोता। आशा है आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।